हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ब्लॉग शुरू होती है हमारी शादी में जाने की तैयारी से। यहाँ हम लोग गए थे एक गांव में शादी में, हमारे ननंद के घर में शादी थी उनकी बिटिया की, तो वहीं जाने की तैयारी होती है। तो जाने से पहले देखिए हम क्या करते हैं, फटाफट सुबह झाड़ू वगैरह करके आ जाती हूँ मैं यहाँ पे साग बनाने। दीदी किचन में खाना बना रही थी तो उनकी मैं हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे मैं उनको अच्छे से साग चुन के और काट के उनको मैं दे देती हूँ साग। तो चुनना हो गया था मेरा, तो फिर मैं यहाँ बैठ गई थी और बैठ के यहाँ पे मैं साग काट रही थी। चाकू से उतने अच्छे से साग कटती नहीं है, तो मैं यहाँ पे पसुल से साग काट रही थी। फिर साग काटने के बाद मैं यहाँ पे लहसुन प्याज भी रेडी कर रही थी दोस्तों। इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना था और सारा खाना पीना बना के ही निकलना था, क्योंकि हमारी सासू माँ घर पे ही थी, वो नहीं गई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट लहसुन प्याज काट लेती हूँ, दीदी को दे देती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी किचन में खाना बना लें। फिर यहाँ पे देने के बाद दीदी को मैं आ जाती हूँ, झाड़ू कर लेती हूँ, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। पूरे घर में मैं पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, पूरा घर गंदा कर देते हैं। तो ऐसे तो मन ही नहीं भरता है, घर गंदा दिखता है और फिर कल आते अगले दिन तो फिर वही गंदा घर दिखता तो और मन ख़राब हो जाता। तो फिर फटाफट मैं यहाँ पे आके पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। पोछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना फेस पैक लगा लेती हूँ, नेल पेंट वगैरह रिमूव करती हूँ क्योंकि अब शादी में जाना है तो थोड़ा खुद का भी तो केयर करना बनता है ना। तो फिर फटाफट मैं अपना फेस पैक लगा के नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ नहाने। नहा के आती हूँ तो देखती हूँ दीदी इधर साग रोटी और पिक्ची की सब्ज़ी और दाल चावल बना के रख दी थी। फिर यहाँ पे मैं दे देती हूँ बाबू को खाना। दाल चावल ही मेरे ससुर जी खाते हैं तो उनके लिए दाल चावल बनता है। और यहाँ पे मेरी बेटी को मैं आ गई थी नहा के, तो फटाफट रेडी करती हूँ। उधर मेरा बेटा भी रेडी होता है। मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद से अपने कपड़े वगैरह पहन लेता है, खुद का रेडी कर लेता है, वो खुद को वो तैयार हो जाता है। तो इधर बस मुझे अपनी बेटी को रेडी करना रहता है, तो फटाफट मैं उसे कपड़े पहनाती हूँ और उसे रेडी कर देती हूँ बाल वगैरह बना के, और दोनों बच्चे रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को रेडी कर दी थी, और जब मैं इसका क्लिप ले रही थी तो ये रो रही थी, इसे मेरी गोदी आना था। और फिर इनको तैयार करके मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो आज मैं पहनी हूँ साड़ी क्योंकि हमें जाना था गांव में और ननंद के घर जाना था, तो थोड़ा तो रेडी होना ही पड़ता है। और फिर हम लोग रेडी होके यहाँ पे निकल जाते हैं। तो मेरी बेटी की यहाँ पे मस्ती चलती है, मैं उसे आगे आने को बोलती हूँ तो वो पीछे भागती है। फिर वहाँ से देखिए वो कूद के आती है, कितनी प्यारी कितनी क्यूट लग रही है, किसी की नज़र ना लगे उसे, इतनी प्यारी लगती है वो। फिर हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं बैठने। हम लोग अपनी ही गाड़ी से जा रहे थे, मेरी सासू माँ को छोड़ के हम लोग सारे लोग ही जा रहे थे। मेरी ननंद, उनके बच्चे, मेरी जेठानी उनके बच्चे, और मैं, मेरे बच्चे, मेरे ससुर जी, हम लोग सब कोई जा रहे थे। बस मम्मी घर पे थी। अब यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं सारे लोग बैठ के। आधे दूर जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, और उतनी ज़्यादा तो बारिश नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और मौसम चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं। दीदी का घर तो कहीं और है, लेकिन वो अपने गांव से ही शादी कर रही हैं क्योंकि बड़ी बेटी का शादी था, तो उनके सारे रिलेटिव गोतिया वगैरह सब कोई गांव में ही है, तो वो गांव से ही शादी कर रही थी। और उनके ससुर जी का भी मन था कि गांव से शादी करो। फिर यहाँ पे छत पे हो रही थी पूजा, तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी। और प्रिंसी देखिए लग रहा है उसके फेस पे कि क्या हो रहा है, ये पहली बार देख रही थी ना सब कुछ कि ऐसे क्या भीड़ वगैरह, तो उसी के मन में चल रहा था कि क्या हो रहा है। फिर सारे लोग एक साइड
जमा हो गए थे, क्योंकि उधर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ बारिश होगी, लेकिन हुआ। फिर सब लोग डर भी गए थे कि रात को बारात में क्या होगा। फिर इधर धूप निकल गई, सारे लोग छत पे आके बैठ गए और इतनी गर्मी उमस हो गई थी। मतलब सुबह से तो धूप थी, गर्मी थी, और फिर बारिश हो गई तो उमस बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मतलब सब लोग इधर उधर छत पे भाग रहे थे कि कहाँ बैठे, कहाँ अच्छा लगेगा। फिर इधर मेरी बेटी को देख गई थी एक बकरी, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा खेल रही थी। और हम लोग भी सारे रिलेटिव से मिल रहे थे, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यही तो एक मौका होता है जब सारे रिश्तेदार एक साथ जुटते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ पे हो रहे थे, लड़की का हल्दी लग रहा था, और फिर हल्दी लगाने के बाद यहाँ पे चुमावन होता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं गई, यहाँ पे हल्दी लगाई अच्छे से। जो भी फंक्शन हो रहा था उसमें हम लोग शामिल हुए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही माहौल अच्छा बना हुआ था। सब लोग यहाँ पे, मेरी बड़ी जेठानी है, फिर मेरी जेठानी है, और ये देखिए इनसे मिलिए, ये है मेरी ननंद जिनकी बेटी की शादी है। तो ये यहाँ पे चुमावन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हल्दी लगने के बाद चुमावन की रस्म होती है, जो पहले माँ करती है। तो यहाँ पे वही दीदी पहले चुमा रही थी, और इसके बाद फिर आ जाती हैं मेरी ननंद, वो यहाँ पे चुमाती हैं। आपके घर में ये फंक्शन होता है कि नहीं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिएगा। हमारे यहाँ तो हल्दी लगाने के बाद ऐसे चुमावन होता है। ये सारे फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा देख के अच्छा लगता है, और लड़कियों को तो अपना दिन याद आ जाता है, जिनकी मतलब हम लोगों की शादी हुई थी तो ऐसे ही हुई थी, और अब हम लोग किसी और की ऐसे फंक्शन में शामिल हो रहे हैं। देख के बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आ गई थी, मानसी का चुमावन कर रही थी, और ये जो चावल हाथ में ली है ना, इसे तो पकड़े पकड़े बहुत ही ज़्यादा हाथ में दर्द हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं और सारे लोग आके बारी बारी से चुमावन करते हैं। तो पकड़े पकड़े हाथ में तो अजीब सा फील होने लगता है कब उठें। फिर यहाँ प्रिंसी आ गई थी अपनी दादी के पास। इनकी बड़ी दादी हैं ये, तो इनके साथ ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बातें कर रही थी। मतलब ये, मुझे तो लगा था कि किसी के पास जाएगी नहीं, रोएगी, लेकिन ये किसी के पास जा नहीं रोई, सबके पास चले जा रही थी। कोई अननोन पर्सन है उसके पास भी चले जा रहे थे। तो यहाँ पे मिल गई थी उसकी दोनों दादी, और ये उनसे मिल रही थी, उनसे बातें कर रही थी, उनके साथ खेल रही थी, उनको कभी कभी डांस करके भी दिखा रही थी। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये इनसे पहली बार मिल रही थी, ये पहली बार ही इनसे मिल रही थी। यहाँ मेरा बेटा है, तो ये भी उनसे मिल रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा शर्माता है, मेरी बेटी नहीं शर्माती है किसी से भी। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे ऊपर छत पे खटिए पे, और एक दूसरे से सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और ये मेरी बेटी सबको डांस कर कर के दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा चहक रही थी। और फिर यहाँ पे शादी की मंडप सज रही थी, और जहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे वो सब रेडी हो रहा था। और इधर आ गई थी प्रिंसी की चाची छोटी वाली, तो उनसे भी मिल रही थी ये। मतलब किसी के पास चले जा रही थी, लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये पहली बार सबसे मिल रही है। सबसे अच्छे से हंस बोल रही थी। इधर फिर मेरी एक ननंद भी आ गई थी। आप लोग भी बोलेगा कि इनकी कितनी ननंद है, तो ये चाचा ससुर की बेटी हैं, वो आ गई थी। तो ये उनके पास खेल रही थी। मेरी एक ही ननंद है, और बाकी बड़े पापा की बेटी लोग हैं, और चाचा ससुर की बेटी हैं, उन सब के। तो यहाँ पे बाबू ले आया था खाना, तो बच्चे सुबह से भूखे थे, तो मेरी बेटी यहाँ पे देखिए खाने पे टूट पड़ी है। सब लोग मिल के फिर हम लोग खाते हैं खाना, और फिर हो जाती शाम। फिर मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और भिगा भी ली थी कपड़े। तो फिर यहाँ पे ये फिर से डांस करने लगी थी, क्योंकि उधर डांस चल रहा था, गाना चल रहा था। तो ये कैसे बिना डांस किए हुए रह सकती है, तो ये भी अपना डांस करने में लगी हुई थी।
और इधर मेरी ननद के सारे जो रिलेटिव आए हुए थे वो लोग डांस कर रहे थे एक दूसरे के साथ मिलके। अब आ जाता है रात के बारात का टाइम। यहाँ से बारात का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, पार्टी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे सब रेडी होके खाना खाने चले जाते हैं। और इनका तो भाई फेवरेट है चाट चाउमीन ये सब खाना, तो ये लोग सबको ही आ जाते हैं खाने। फिर हम लोग को भी बुलाया जाता है कि चलो भाई फटाफट खा लो। तो हम लोग तो अच्छे से रेडी भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर गए हम लोग, खाना वगैरह खा लिए। और खाने में देखिए क्या क्या चीज़ें थी। फिर हम लोग आ जाते हैं छत पे। इधर मेरी बेटी खेल रही थी। उमस और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं इसके दोबारा से जो कपड़े लाई थी वो मैं नहीं पहनाई थी, केवल बेटे को पहनाई थी। तो वो यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहा था अपना। मम्मी फ़ोटो क्लिक कर दो, तो मैं उसका फ़ोटो क्लिक कर रही थी। फिर दोनों भाई बहन मिलके इधर अपना खेलने में लग गए थे। और यहाँ पे दुल्हन जाती है जयमाल के लिए। बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी ननद की बेटी। और यहाँ पे देखिए मैं छत पे से देख रही थी, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जयमाल के लिए पहुँच गए थे। जयमाल का फंक्शन हो रहा था और इधर मैं रेडी हो गई थी। तो दीदी को बोली फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। लाइटिंग थोड़ा सा कम फेस पे आ रहा था। और ये है मेरे नंदोसी जी, जिनके साथ कि मैं फ़ोटो क्लिक करा रही थी। और इधर हम लोग पहुंच गए थे स्टेज पे आशीर्वाद देने। और यहाँ मिले आप मेरी नंद से, जिनकी बेटी की शादी है। तो हम लोग बैठ के एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे। माहौल इतना अच्छा लगता है, खुशनुमा हो जाता है जब सारे लोग मिलते हैं। ऐसे तो कोई मिल नहीं पाता है, लेकिन यही एक समय होता है जब कहीं पे शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है तो हम लोग सब लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और फिर इधर रात का टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब 12 बज जाते हैं। तो बच्चों को नींद आती है, तो ये लोग तीनों बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। और काफ़ी लेट हो गया था शादी में। तो इधर देखिए मेरे बेटे को आ रही है नींद, क्योंकि इसे कराना था इमलो, तो इसे जगना था। तो यहाँ पे इमलो का फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो जयमाल के बाद होता है हमारे यहाँ इमलो। और इमलो में होता है कि दुल्हन की माँ बेटी को लेके बैठती है और रोती हैं, और इधर मामा लोग उनको चुप कराते हैं। और आम के पत्ते को खिलाया जाता है और काटा जाता है मतलब, और पानी थोड़ा सा पिलाया जाता है ऐसा। और साड़ी दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। मतलब ये हमारे घर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवाज होता है जो मामा लोग करते हैं। लड़की की शादी हो या लड़की की शादी हो, सब लोग करते हैं ऐसा। सबके घर में ऐसा होता है। हम यहाँ पे लड़की के मामा हम लोग करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड आए नहीं थे शादी में किसी काम से। तो वो मेरा बेटा यहाँ पे कर रहा था। भाई भतीजा कोई भी करता है, तो मेरा बेटा यहाँ पे इमलो करा रहा था। उसका पहली बार इमलो था, तो वो करा रहा था। उसे तो आ भी नहीं रहा था। फिर सब जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वो कर रहा था। तो यहाँ पे इमलो का ख़त्म हो गया, तो दीदी उठ के जा रही थी। फिर यहाँ पे आ जाती है शादी। सारे लड़के वाले दूल्हे सब लोग आके बैठ जाते हैं और शादी की रस्म स्टार्ट हो जाती है।
और शादी होते होते हो जाती है सुबह। अच्छे से एकदम मतलब 6 बज जाता है, एकदम पूरे रोशनी हो जाती है। शादी का फंक्शन चलते रहता है और फिर सिंदूर दान की रस्म होती है। तो देखिए हमारे यहाँ ऐसे पीला जो होता है धोती, उससे कवर करके सिंदूर दिया जाता है कि कोई देख ना पाए सिंदूर देते टाइम। और फिर शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है और हम लोग फिर अपने घर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और सबके साथ शेयर करें मेरी वीडियोज़, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।